गुरु कोई भी आज्ञा करेंगे उससे भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। और गुरु ने क्या आज्ञा की? गोबर उठा। और शिष्य में क्या भावना थी? मैं गुरु आज्ञा का पालन करना। और पूरे अलर्ट थे गोबर उठाने में। मजाल जो गाय बैठे और गोबर लग जाता। इतने से सिद्धियां आ गई। गुरुजी ने कहा नागा जी से, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी भावना पर। तुमने गुरु प्रदत्त सेवा की है, भाव किया है, तब ये सिद्धि आई है। गोबर उठाने से ये ऐसा नहीं होता, दुनिया उठा रही है। इसके पीछे है हाथ तुम्हारा भाव कि मेरे गुरु की आज्ञा है। और जब जब मैं गौशाला गया, मुझको तो लगता है देखकर कि यहाँ गऊ में जैसे बंधी नहीं है, गोबर एक दाना भी नहीं है, ऐसा तो सफाई करता है। इसके पीछे क्योंकि इतना सच्चा सेवक गुरु भक्त ही हो सकता है, भगवत भक्त ही हो सकता है। नहीं तो सब काम चलाने के लिए काम करते हैं। गजब की तुम्हारी निष्ठा। क्या चाहिए तुमको? तो उन्होंने कहा कि जो आपकी इच्छा, आप तो आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा करूं। तुम्हारे मन में कोई बात हो? कहां एक मन में बात है कि सब 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, मैंने आज तक नहीं की। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं 84 कोस परिक्रमा कराऊं, और नहीं तो कोई बात नहीं, जो लगा आपने सेवा दे रखी मैं करूंगा। बाकी मन की बात मैं कपट नहीं करूंगा आपसे। मन में आया कि यहाँ के सब संत 84 कोस की परिक्रमा किए, मैंने की नहीं, और आप कहें आज्ञा दे तो 84 कोस की करूं परिक्रमा, और नहीं तो फिर मैं सेवा में तो लगा हुआ, मेरी तो यही परिक्रमा है। उसने कहा बेटा जाओ। अब देखिए चमत्कार, ये गुरु की प्रदत्त साधना कि गऊ की सेवा ना छूटे, परिक्रमा करो। तो परिक्रमा तो 84 कोस की कम से कम लगातार करें, 10 दिन में होगी। लेकिन ऐसी इनके पास सिद्धि आ गई गुरु कृपा से, ये एक दिन में 84 कोस की परिक्रमा कोई कर सकता है? एक दिन में 84 कोस का मतलब 252 किलोमीटर। पूरे 84 कोस की परिक्रमा पैदल एक दिन में कोई कर नहीं सकता। ये उड़ते से जाते थे, किसी को दिखते भी नहीं थे, ऐसा चमत्कार। और जब इनकी जटाएं उलझ गई, बरसाने के आगे परिक्रमा में 84 कोस की झाड़ी में सुलझाना चाहते थे, उलझती चली गई। अंत में सोचा ये भी मेरे ठाकुर जी का खेल है, ठीक है फिर जिसने उलझाई है वो सुलझाएगा अपने आप ही आके। 3 दिन तक खड़े रहे, जटाएं उलझी झाड़ी में। अंत में ठाकुर जी आते हैं नागा जी के पास। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और हमारे निम्बार्क संप्रदाय में अकेले ठाकुर जी को नहीं मानते, ना अकेली राधा रानी को, जोड़ी को, सरकार को, दोनों को अलग अलग हमारे निम्बार्क की देख ही नहीं सकते। ना श्री जी को अकेली देख सकते, ना ठाकुर जी को, ये दोनों एक साथ। इसलिए हमारे यहाँ युगल उपासना है। तो वहां ठाकुर जी अकेले पहुंचे पहले और लगे जटाएं को सुलझाने। दर्शन किए ठाकुर जी के, लेकिन ना प्रणाम किया ना कोई बात की। बताइए, साक्षात ठाकुर जी के सामने प्रणाम करूं, हाथ जोड़ूं, स्तुति करूं, कुछ नहीं। उल्टा बोले कौन हो, मेरी जटा कैसे छू रहे हो? ठाकुर जी हैरान ही, कैसा बाबा जी? ऐसा भी नहीं कि ठाकुर जी साधारण वेश में, पूरा मुकुट बंसी, पूरा श्रृंगार। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी जटा में जा रहा हूं। तुम कौन हो? कहा जिसने तुम्हारी जटा उलझाई है वो कृष्ण हो। तुम कृष्ण हो? कहां देख ले रहे हो ये मुकुट? तो नागा जी बोले, पहचान तो गए थे लेकिन होश चला, किसने उनका नाम चतुर शिरोमणि भी पड़ा। तो कहते कि आपका मुकुट है इसलिए आप ठाकुर जी, तो कोई भी मुकुट पहन लेगा वो ठाकुर जी बन जाएगा। ठाकुर ने फेंट से बंसी निकाली, देखो मेरी बंसी, मैं कृष्ण हूं। कहते कोई भी सुनार के पास जाके सोने की बंसी खरीद ले तो वो कृष्ण बन जाएगा। देखो ये मेरे गले में बनमाला ये है, अरे कोई भी माला पहन लेगा कृष्ण बन जाएगा क्या? कैसे मान लो तुम कृष्ण? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम कैसे मानोगे? तो अंत में दिल की बात बताई, हम निम्बार की हैं, हम अकेले कृष्ण को पहचानते नहीं कौन है। राधा के साथ जो कृष्ण है वो हमारे इष्ट है। राधा तो आपके पास है नहीं, इसलिए आप वो कृष्ण नहीं है जिसकी हम उपासना करते हैं।
हमारी निम्बार्क संप्रदाय में जिस श्री कृष्ण की उपासना करते हैं वो हमारे कृष्ण तो राधा रानी के बिना पल बिछुरे ना सुहात, एक क्षण भी राधा रानी के बिना नहीं रह सकते। और आप अकेले रहे, राधा रानी को छोड़ के आए, इसका मतलब आप निम्बार्की संप्रदाय के कृष्ण नहीं। तो तुरंत ठाकुर जी ने कहा मैं वही हूं। तो उसी समय राधा रानी प्रकट हो गई। और जब राधा रानी प्रकट हुई, भोजन का थाल लेकर प्रकट हुई, क्योंकि 3 दिन से नागा बाबा ने कुछ ग्रहण नहीं किया था। अब राधा रानी अपने हाथों से खिला रही है नागा बाबा को, और ठाकुर जी उनके जटाओं को सुलझा रहे हैं। अब नागा बाबा ने इतनी ऊंची स्थिति कैसे पाई? केवल गुरु भक्ति के द्वारा, गुरु आज्ञा पालन, गुरु प्रदत्त साधन।